रहीम के दोहे। आइए अब हम रहीम के विभिन्न दोहों के अर्थ समझते हैं। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। रहीम के अनुसार प्रेम रूपी धागा अगर एक बार टूट जाता है तो दोबारा नहीं जुड़ता। यदि इसे जबरदस्ती जोड़ भी दिया जाए तो भी वो पहले की तरह नहीं रह जाता, उसमें गांठ पड़ ही जाती है। इस दोहे का मूल भाव ये है कि यदि किसी रिश्ते में एक बार दरार पड़ जाए तो वो रिश्ता दोबारा जुड़ता नहीं है, और यदि जुड़ भी जाए तो उसमें पहले जैसी मधुरता नहीं रहती, उसमें संदेह और अविश्वास की गांठ पड़ ही जाती है। इस दोहे में कवि ने उदाहरण अलंकार और रूपक अलंकार का प्रयोग करके दोहे की सुंदरता बढ़ा दी है। उदाहरण अलंकार का प्रयोग कवि ने आगे आने वाले ज्यादातर दोहों में भी किया है। अगला दोहा है, रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोई, सुनी अठी लह लोग सब, बांट ना लह कोई। रहीमन कहते हैं कि अपने दुख को मन के भीतर ही रखना चाहिए, क्योंकि उस दुख को कोई बांटता नहीं है, बल्कि लोग उसका मजाक ही उड़ाते हैं। इस दोहे का मूल भाव ये है कि इस संसार में दूसरे के दुख को समझने वाले बहुत कम हैं, इसलिए अपने दुख को सबके सामने नहीं बताना चाहिए। अगला दोहा है, ऐके साधे सब सध है, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सी चिबो, फूले फले अघाए। रहीमन कहते हैं कि हमें बहुत से कार्य एक साथ करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, इससे काम बिगड़ सकते हैं। वैसे ही जैसे सिर्फ जड़ को सींचने से ही पौधों पर फूल और फल आ जाते हैं। इस दोहे का मूल भाव ये है कि जैसे वृक्ष की जड़ को सींचने से वृक्ष में फल फूल स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार इस सृष्टि के मूल परमात्मा की साधना करने से सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं, अर्थात हमें सब कुछ मिल जाता है। स वर्ण का बार बार प्रयोग करके इस दोहे में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। अगला दोहा है, चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश, जा पर बिबदा पड़त है, सो आवत ये देश। इसका अर्थ है, जब अयोध्या के राजा राम को 14 वर्षों का वनवास प्राप्त हुआ था, तब वे चित्रकूट में आकर रहे थे। इसका अर्थ है कि विपत्ति के समय मनुष्य शांति प्रदान करने वाले स्थान में चला जाता है। यहाँ पुनः अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। दीर्घ दोहा अर्थ के, आखर थोरे आही, ज्यों रहीम नट कुंडली, सिमिटी कूदी चढ़ी चाही। इस दोहे में रहीम जी दोहे की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि दोहे देखने में तो छोटे होते हैं, लेकिन उनके अर्थ बहुत गहरे होते हैं। जिस प्रकार कोई कुशल बाजीगर अपने शरीर को सिकोड़कर तंग मुंह वाली कुंडली के बीच में से कुशलता पूर्वक निकल जाता है, इस दोहे का मूल भाव ये है कि दोहे संक्षिप्त शब्दों में गूढ़ बातें कह देते हैं। द वर्ण की आवृत्ति करके यहाँ पुनः अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। उदाहरण के लिए ज्यों शब्द का प्रयोग किया है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। धनी रहीम जल पंख को, लघु जिए पियत अघाए, उद्धि बढ़ाई कौन है, जगत पिया सो जाए। कीचड़ का जल सागर के जल से महान है, क्योंकि कीचड़ के जल से कितने ही लघु जीव प्यास बुझा लेते हैं। इसके विपरीत सागर का जल अधिक होने पर भी पीने योग्य नहीं है, लोग उसके किनारे आकर भी प्यासे ही रह जाते हैं। इस दोहे का मूल भाव ये है कि महान वही है जो किसी के काम आए,
भले उसके पास अपार धन संपत्ति हो या ना हो। नाद रिझी तन देत मृग, नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रिझेहु कछु न देत। इसका अर्थ है कि संगीत की तान पर रीझ कर हिरण अपने प्राण तक न्यौछावर कर देता है, उसी तरह मनुष्य भी प्रेम के वशीभूत होकर अपना तन, मन और धन न्यौछावर कर देता है। लेकिन वे लोग पशु से बदतर हैं, जो किसी से खुशी तो पाते हैं पर उसे बदले में देते कुछ नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि यदि मनुष्य किसी की कला पर मोहित होकर कुछ दान नहीं करता तो वो मनुष्य पशु से भी अधम है। अगला दोहा है, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। अर्थात मनुष्य को सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि किसी कारणवश यदि बात बिगड़ जाती है तो फिर उसे बनाना कठिन होता है। यदि एक बार दूध फट जाए तो लाख कोशिश करने पर भी उसे मथ कर मक्खन नहीं निकाला जा सकता। इस दोहे का मूल भाव ये है कि किसी भी कार्य को करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि कार्य के बिगड़ जाने पर स्थिति पुनः पहले जैसी नहीं रहती। यहाँ पुनः अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। रहीमन देखी बड़े न को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहां करे तरवारी। इसका अर्थ ये है कि हमें बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु का अनादर नहीं करना चाहिए, उनका भी अपना महत्व होता है। जैसे छोटी सी सुई का काम एक बड़ी तलवार नहीं कर सकती। इस दोहे का मूल भाव ये है कि किसी भी वस्तु या मनुष्य को उसकी बनावट या आकार के आधार पर छोटा नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसे उसके गुणों के आधार पर परखना चाहिए। अगला दोहा है, रहीमन निज संपत्ति बिना, को न बिपति सहाय, बिनु पानी जो जलज को, नहीं रवि सके बचाए। इसका अर्थ है कि संकट के समय में मनुष्य की अपनी धन दौलत ही उसकी सहायता करती है। जिस प्रकार पानी का अभाव होने पर सूर्य भी कमल की रक्षा नहीं कर पाता। इस दोहे का मूल भाव ये है कि मनुष्य को बाहरी सहायता कितनी ही क्यों न मिले, आखिर में उसकी निजी संपत्ति अर्थात उसके निजी गुण ही उसकी रक्षा करते हैं। उदाहरण के लिए जो शब्द का प्रयोग किया है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ पुनः अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अंतिम दोहा है, रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न ऊबरै, मोती मानुष्य चुन। इस दोहे में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ प वर्ण का प्रयोग बहुत बार हुआ है। इस दोहे में कवि ने विभिन्न संदर्भों में पानी की महत्ता की बात की है। पानी के बिना सब सूना है, अतः पानी अवश्य रखना चाहिए। यदि पानी समाप्त हो गया तो न तो मोती का कोई महत्व है, न मनुष्य का और न आटे का। यहाँ पानी शब्द में श्लेष अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर एक ही शब्द पानी का अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया गया है। पानी अर्थात चमक के बिना मोती बेकार है। पानी अर्थात सम्मान के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, और जल के बिना रोटी के लिए आटा नहीं गूंधा जा सकता, इसलिए आटा बेकार है। उनके कहने का तात्पर्य ये है कि पानी अर्थात सम्मान के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, इसलिए मनुष्य को अपना सम्मान बनाए रखना चाहिए। आइए अब इस पाठ रहीम के दोहे का हम गहराई से विश्लेषण करें। साहित्यिक शैली। रहीम के इन दोहों में भावात्मक और उदाहरणात्मक शैली का प्रयोग हुआ है, जिसमें भाव को प्रमुखता दी गई है और जिन्हें हमारे दैनिक जीवन के उदाहरणों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
इन दोहों की भाषा में गीतात्मकता है, एक लय है जो बसंत की हवा की तरह बहती है। रहीम ने अपने इन दोहों में विभिन्न अलंकारों का प्रयोग किया है, जैसे कि उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकार और श्लेष अलंकार। रहीम जी ने अपने लेखन में प्राय पूर्वी अवधि, ब्रिज भाषा और खड़ी बोली का प्रयोग किया है। अघाय, आखर, अरत, लहें, राखो। साथ ही इन दोहों में तद्भव शब्दों का अधिक प्रयोग किया गया है। तद्भव वो शब्द होते हैं जो निकलते तो संस्कृत से ही हैं, किंतु प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी से गुजरने के कारण बहुत बदल गए हैं, जैसे हस्त, हाथ, संध्या, सांझ। रहीम के इन दोहों में नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का बहुत ही सुंदरता से समावेश किया गया है।